हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की सेकंड बुक जो है हमारी राजनीतिक सिद्धांत, उसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, मतलब इसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में पूरा आपको होगा, उसका परिचय दिया होगा। तो इस चैप्टर के हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आज। तो इसमें आपको पता चलेगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो इसी बारे में है ये सारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे नई राजनीति का पितामह कहा गया है। तो जो राजनीति है, नई राजनीति जो आई है, उसका पितामह किसे कहा गया है? अरस्तू को, मैकियावेली, रूसो, प्लेटो। तो देखिए, नई राजनीति जो आई है उसका पितामह किसे कहा गया? मैकियावेली को। और जो फादर ऑफ पॉलिटिक्स है, मतलब जो पुरानी राजनीतिक जो पुराने टाइम पे जो थे, जो पॉलिटिक्स, राजनीति का पिता जिसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, वो कहा जाता है अरस्तू को। तो ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है? अरस्तू है। और जो नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? नई राजनीति जो है मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को जो है नई नई युग का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि ये नई राजनीति के पिता है मैकियावेली, और अरस्तू जो है वो पुराने के। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मैकियावेली। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, ये बुक किसने लिखी? लासवेल, रूसो, प्लेटो, अरस्तू। तो द पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो लिखा है अरस्तू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? 1919, 1939, 1945, 1962। तो व्यवहारवादी क्रांति, इसका जन्म कब हुआ? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? जो हमारे थॉमस हॉब्स है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? वो एक राजनेता है, राजनीतिक दार्शनिक है, संगीतज्ञ है, खिलाड़ी है। तो हमने इतने सारे जो अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें पढ़ा है क्या है? थॉमस हॉब्स क्या है? वो एक विचारक है। क्या है वो? राजनीतिक दार्शनिक। वो राजनीतिक दार्शनिक है। थॉमस हॉब्स कौन है? राजनीतिक दार्शनिक है। वो कोई संगीतज्ञ नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, एम के गांधी जो है, इन्होंने लिखी है हिंद स्वराज पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? राजनेता कौन होता है? जो हमारे नेता जो होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, उन्हें राजनेता कहा जाता है। तो राजनेता कौन नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो देखिए, जे रूसो, जो रूसो है हमारे, क्या वो राजनेता है? नहीं। कार्ल मार्क्स भी, वो भी राजनेता नहीं है। महात्मा गांधी भी जो है वो राजनेता नहीं है। तो इनमें से सभी, जो हमारा ये डी है, ये आंसर हो जाएगा। इनमें से जो कोई भी जो है राजनेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनेता के लिए राजनीति क्या है? जो राजनेता होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, उनके लिए राजनीति क्या है? राजनीति का मतलब क्या है? दांवपेच। सेकंड है हमारा, धोखा व स्वार्थ सिद्धि का उपाय। थर्ड है जनसेवा। और फोर्थ है हमारा शांति प्रदर्शन। तो राजनीति में जो लीडर्स होते हैं, एक्चुअली जो उनका काम होता है वो जनसेवा ही होता है। लेकिन आजकल जो है हम राजनेताओं को दूसरी तरह से ही देखते हैं। आजकल लोग, राजनीति का मतलब ही बदल गया है बिल्कुल। अगर राजनीति नाम से ही लोगों को अब जो है एक घिन सी आती है कि राजनीति जो है, राजनेता जो है वो अच्छे लोग नहीं होते, जो जो भी है। लेकिन रियल में जो राजनेता का मतलब यही होता है कि जो राजनेता होते हैं उनका काम होता है जनता की सेवा करना। तो जन सेवा ही जो है वो राजनेता का काम होता है। लेकिन आजकल जो है वो लीडर्स को, राजनेताओं को
उनकी जो सही दृष्टि है उससे नहीं देखा जाता। आजकल राजनीति का नाम ही मतलब कूटनीति के ही नाम से देखा जाता है, एक बुरी चीज़ ही देखा जाता है। राजनेता है मतलब वो सही नहीं है, लेकिन राजनेता का जो एक्चुअल काम है वो जनसेवा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? राज्य शासन सत्ता इन सब का अध्ययन जो है वो कौन करता है? नैतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास। तो राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान में क्या होता है? राज्य शासन, जो राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि हमारा जो राज्य है वहाँ शासन है वो सब कैसा चल रहा है। तो इसके बारे में हम पूरा जितना भी राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते ही है, राज्य सत्ता के बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किस में होता है? राजनीति विज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? प्लेटो, डेविड ईस्टर्न, कौटिल्य, अरस्तू। तो प्लेटो और अरस्तू, देखिए प्लेटो और अरस्तू जो है ये दोनों ही हमारे क्या आधुनिक नहीं है, ये पहले के टाइम पे थे। ये प्लेटो और अरस्तू जो थे वो बहुत ही प्राचीन टाइम पर थे, ये आप लोगों को पता है। और कौटिल्य कौटिल्य ये भी अशोक के टाइम पे थे। तो ये तीनों ही जो है ये हमारे जो है आधुनिक युग के नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टर्न। डेविड ईस्टर्न जो है ये आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोवियत संघ में, कनाडा में। तो सबसे पहले जो संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन मतलब कि संघ जो बना था कि राज्य जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अलग अलग होती है। तो ये जो संघात्मक शासन की व्यवस्था है, ये सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी कनाडा में। और संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है ये हमारे देश में जो भारत में ली गई है ये भी कनाडा से ही ली गई है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी कई विशेषताएं हैं, तो इनमें से कौन सी जो विशेषता नहीं है? अवधारणात्मक, सामान्यीकरण, मूल्य निर्धारण, परिकल्पना। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अवधारणात्मक होती है, ये सही है। सामान्यीकरण ये भी सही है, परिकल्पना ये भी सही है। लेकिन ये जो मूल्य निर्धारण का कारण है ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ये जो मूल्य का निर्धारण करना होता है ये बिल्कुल अलग है, ये राजनीतिक सिद्धांत में नहीं आता। तो इसका इसमें हमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त होती है? ये बात किसने कही कि राज्य वो जो राजनीति विज्ञान है, हम राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? राज्य के बारे में पढ़ते हैं, राज्य में शासन कैसे होता है, राज्य की सत्ता कैसे चलती है। तो ये बात किसने कही कि राजनीति विज्ञान जो है वो क्या होता है? राज्य से ही शुरू होता है, जो भी चीज़ें होती है हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं और राज्य पर ही समाप्त भी होता है। ये किसने कहा है बस आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है गार्नर, डेविड ईस्टर्न, जे.एस. मिल, लास्की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया है? मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है? नश्वर, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक। तो मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है, यह अरस्तु ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे जाना जाता है? तो देखिए प्रजातंत्र इसमें सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, जनता के पास होती है, या केंद्र सरकार या फिर प्रधानमंत्री? तो प्रजातंत्र, इससे हमें प्रजातंत्र को अगर हम तोड़ते हैं तो ऐसे पता चलता है जहाँ प्रजा का तंत्र हो,
प्रजातंत्र, प्रजा प्लस तंत्र, जहाँ प्रजा का शासन होता है वो होता है। तो प्रजातंत्र में किसकी सर्वोच्च सत्ता होती है? तो जनता की सत्ता होती है। प्रजातंत्र में राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री शासन नहीं करता, बल्कि उसमें जो है वो रियल शासन किसका होता है? जनता का। क्योंकि जो भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री है वो सरकार चला रही है, तो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जनता ही चुनती है। इसलिए जो है प्रजातंत्र में हमेशा किसका शासन होता है? जनता का। नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है? राजनीति को शक्ति का विज्ञान। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको याद करनी होगी कि किसने किसे कहा है, क्योंकि ये आपको याद करने से ही याद रहेगी। लॉक, रॉबसन, मिल, कैटलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति शब्द का अर्थ क्या है? तो आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं? ये आपकी बुक ही है राजनीति की, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो राजनीति का क्या मतलब होता है? तो राजनीति है राजा की नीतियां, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष, जनता की नीतियां, इनमें सभी। तो राजनीति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले राजनीति को अगर हम ऐसे तोड़ के देखते हैं इसको, तो दो शब्दों से मिला, राज्य की नीति। जो राज्य करने वो राज करने की जो नीति होती है, राज करने के लिए हम राज प्लस नीति, राज करने के लिए जो भी नीति हम अपनाते हैं उसे कहते हैं राजनीति। अब जैसे हमारा राज्य है, उस पे राज्य कर, अब कोई भी राज्य है तो वो अपने आप तो चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए क्या होता है? एक किसी भी इंसान की आवश्यकता होती है। पहले क्या होता था? पहले राजा द्वारा चलाया जाता था। अब क्या होता है? अब जनता अपने राज करने के लिए क्या करती है? जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनती है। तो राजनीति का मतलब ही हुआ कि राज करने की नीति। अब राज करने के लिए जो भी नीति अपनाई जाती है उसे राजनीति कहा जाता है। तो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष, इसमें क्या होता है? सत्ता प्राप्त होता है, जनता द्वारा लोग एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उन्हें वो सत्ता मिलती है और फिर वही प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुना हुआ जो है वो हमारे ऊपर राज करता है। लेकिन पहले क्या होता था? अब राज करने की नीति कोई सी भी हो सकती है। पहले राजा द्वारा शासन किया जाता था हम पर, तो क्या था? राजा जो है वो किसी भी तरह से कर सकता था, राजा अपनी मर्जी से चला सकता था। लेकिन अब जब जनता अपने द्वारा चुनती है, तो अगर लगता है कि वो अगर गलत कर रहा है तो फिर क्या है? जनता उसे हटा भी सकती है। तो हमें यहाँ बताना राजनीति का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। इसके यहाँ जो है इसका आंसर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो टोटल 17 क्वेश्चन थे ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, फर्स्ट चैप्टर का था हमारा ये। तो ये बस यहीं ख़त्म होता है। थैंक